Welcome class 10 again in online classes of biology. Class at present we are studying reproduction in organism. We have studied already about fragmentation. Today I am going to complete the explanation of asexual reproduction. Two types of reproduction in your syllabus, asexual and sexual mode of reproduction in plants and animals both. So आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे चारों, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation and spore formation. These are various modes of asexual type of reproduction. नंबर वन फ्रैगमेंटेशन, ये सारे के सारे बुक में दिए हुए हैं डिटेल में. फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैगमेंटेशन थोड़ा बहुत पहले से भी पता होगा, हम भी बताए हैं आपको इसके पहले के क्लास में. जस्ट आई एम गोइंग टू रीकैप व्हाट एवर वी हैव स्टडीड बिफोर टुडेज ऑनलाइन क्लास. फ्रैगमेंट मीन्स पीस. फ्रैगमेंट मीन्स पीस. तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ? फ्रैगमेंटेशन का मतलब हुआ व्हेन सिंगल organism divides into many fragments, 2, 3, 4 fragments, and each fragment is capable to develop into new organism, then such mode of reproduction is known as fragmentation. देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है. आपकी बुक में लिखा हुआ है इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली simple body organization, simple reproductive methods can still work. Spirogyra, for example, simply break up into smaller pieces upon maturation. Spirogyra का एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपकी बुक में. इसका एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा जब मैच्योर हो जाता है. स्पाइरोगायरा क्या है? ये एल्गी की एक स्पीसीज है, ग्रीन एल्गी की एक स्पीसीज है स्पाइरोगायरा. ये जब मेच्योर हो जाता है तो बहुत लंबा हो जाता है, और जब बहुत लंबा हो जाता है तो कई छोटे छोटे पीसेस में ये अपने आप को ब्रेक कर लेता है. सो ऑन मैच्योरेशन सम एल्गी लाइक स्पाइरोगायरा डिवाइड्स, कट्स इटसेल्फ इनटू मैनी स्मॉल पीसेस एंड ईच पीस डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन is known as fragmentation. A basic strategy used in multicellular organism is that different cell types perform different specialized functions. Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type. ये क्या लिखा हुआ आपको हम बता देते हैं, बुक से पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा. जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं वो तो इन मेथड्स से डिवाइड हो सकते हैं, बहुत सिंपल जो है. लेकिन जो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं वो इस मेथड से डिवाइड नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन. ठीक है, उनके पास अलग तरह की सेल ही होती है. फॉर एग्जाम्पल फॉर रिप्रोडक्शन दे आर हैविंग सेपरेट टाइप ऑफ सेल विच आर नोन एज गैमीट्स. बट गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड इन दीज सिंपल ऑर्गेनिज्म्स. ठीक है, तो मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में दूसरे मोड का रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन नहीं होगा. अगला रिप्रोडक्शन मोड देखते हैं, रीजेनरेशन. रीजेनरेशन बहुत बढ़िया एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है प्लेनेरिया का. अब प्लेनेरिया प्लांट नहीं है, ये तो एनिमल है, आपके भीतर पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी के भीतर. ये फ्रैगमेंटेशन इन प्लेनेरिया भी यहाँ बना हुआ है. रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया का डायग्राम बना हुआ है, देखिए ये प्लेनेरिया है. प्लेनेरिया में रीजेनरेशन डायग्राम 8.3 रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया. ये सिंगल प्लेनेरिया है. अगर इसकी बॉडी को हम कट कर दें 3 पीस में, ये 3 पीसेस में कट हो गया, तो ये तीनों पीस आगे चल के 3 फुल्ली डेवलप्ड प्लेनेरिया बना लेंगे. इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं रीजेनरेशन. एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारे दिमाग में आ रहा है स्टारफिश का. स्टारफिश इज हैविंग much more
कैपेबिलिटी टू रीजेनरेट इट्स एनी आर्म, किसी भी आर्म को ये जो एनिमल है वो रीजनरेट कर सकता है, स्टारफिश जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो ये मोड हो गया रीजनरेशन का। आपकी बुक में लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ देते हैं। मैनी फुल्ली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। जैसे प्लांट्स में होता है बॉडी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, वैसे ही एनिमल्स में जब होता है तब इसको कहते हैं हम रीजनरेशन। इससे पहले के ऑनलाइन बायो क्लास में हमने आपको बताया था कि हम लोगों के पास भी रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर इंजर्ड इन एनी एक्सीडेंट और हमको वुंड हो जाए, घाव हो जाए कहीं पे, यहाँ की मसल्स, यहाँ के टिश्यूज़ निकल जाए, तो वो मसल्स, वो टिश्यूज़ फिर से अंदर से रीजनरेट करते हैं। यही रीजनरेशन है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं थोड़ा सा, बडिंग। बडिंग तो यहाँ पे हाइड्रा का बना हुआ है, देखिए ये दोनों डायग्राम कॉपी में बनाएंगे और हमारे पास भेजेंगे। ये बडिंग है, बडिंग इन हाइड्रा। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हाइड्रा को भी प्लांट बताते हैं। हाइड्रा इज नॉट प्लांट, इट इज़ एन एनिमल। और किस फाइलम का है? किस फाइलम का है? आप लोग जरा जब बनाइएगा डायग्राम तो नीचे लिख दीजिएगा किस फाइलम का है। हम नहीं बताएंगे, हम तो हमेशा बताते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें बडिंग में क्या होता है, जैसा ये डायग्राम बना हुआ है, एक अगर हाइड्रा है ऐसे, बहुत ज़्यादा क्लियर डायग्राम तो नहीं बना पा रहे हैं, और इसमें एक बर्ड ऐसे निकलेगी, यहाँ पे एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा, ये बर्ड का फॉर्मेशन, और आगे चल के ये पेरेंट है और ये बर्ड है। कुछ दिन बाद क्या होगा, ये बर्ड इस पेरेंट से, पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाएगा, और जब ये डिटैच हो जाएगा तो खाली बर्ड यहाँ रहेगा ऐसे छोटा सा। अब ये जो बर्ड है, ये बर्ड नया एनिमल बना लेगा, आगे चल के नया हाइड्रा बना लेगा। वही बात यहाँ पे बनी हुई है, देखिए ये हाइड्रा, हाइड्रा में ये छोटा सा बर्ड बना, यहाँ भी छोटा सा बना हुआ था, यहाँ बर्ड। ये बर्ड कंप्लीट एनिमल बना लेगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना लेगा। दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बडिंग। ऑफ कोर्स दीज आर टेंटिकल्स, दिस इज बॉडी। यहाँ पे टेंटिकल्स लिखा होगा, देखिए टेंटिकल्स, दीज ऑल आर टेंटिकल्स। ठीक है, बडिंग में इतना ही। These birds develops into tiny individuals and when fully mature they detach from the parent body. जब ये पूरी तरह मेच्योर हो जाता है बर्ड, तब ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन तब कहते हैं जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्टिसिपेट ना करें रिप्रोडक्शन में। सच ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सच ए मोड ऑफ मेकिंग ओन कॉपीज विदाउट हेल्प ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स is known as vegetative mode of reproduction. For example, in plants like sugarcane, like rose, like jasmine, lemon, इन सब में वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोडक्शन होता है। शायद आप लोगों ने देखा होगा कैसे सुगरकेन का प्लांटेशन किया जाता है। कैसे बोया जाता है सुगरकेन? 2 नोड्स होती हैं, ये शुगरकेन है, यहाँ पे बना दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। ये अगर शुगरकेन का स्टेम है तो ये जो है इसको हम नोड कहते हैं, गांठे कहते हैं हिंदी में, नोड्स। ठीक, और ये दो नोड हो गए, 2 नोड के बीच में जो जगह है इसको हम इंटर नोड कहते हैं, इंटर नोड। तो ऐसी जगह से इस सिस्टम को कट किया जाता है कि इसमें 2 नोड रहें। कट कर दिए, 2 नोड्स हैं, इसको हम मिट्टी में सो कर देंगे, SOW वाला सो बोल रहे हैं। यहाँ से नई जर्मिनेटिंग बर्ड्स निकलेंगी और यहाँ से नई जर्मिनेटिंग बर्ड्स निकलेंगे जो नए प्लांट को आगे चल के प्रिपेयर करेंगे।
इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ऐसा ही रोज़ में होता है, ऐसा ही जैस्मिन में होता है। आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें ऐसा ही होता होगा। और आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है बोगेनविलिया का, सॉरी बोगेनविलिया नहीं, ये डायग्राम बना हुआ है ब्रायोफिलम का। बोगेनविलिया में भी ऐसे ही होता है, हम गलत नहीं बोले हैं। बोगेनविलिया का नाम जो लोग सुने होंगे, प्लांट देखे होंगे, वो अच्छी तरह समझ लें, उसमें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही होता है, उसके स्टेम को लगाया जाता है। और ये बना हुआ है ब्रायोफिलम, इसमें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है लीव्स से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है। लीव्स में बहुत सारी बर्ड्स जर्मिनेट कर गई हैं और इन एक एक बर्ड से एक एक प्लांट बन रहे हैं। अब इसी प्लांट को यहाँ से अलग करके सेपरेट जगह पे लगाया जाएगा तो नया ब्रायोफिलम तैयार हो जाएगा। सो दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टेम, रूट, लीफ और शूट। इन सब चीज़ों से, कैरेट में होता है, रेडिश में होता है, इन सारी चीज़ों में, जिंजर में होता है, हल्दी में होता है, टर्मरिक में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर हो गया? लास्ट स्पोर फॉर्मेशन, बट students about spore formation we will study in next online class. This is all for today. Draw well labeled diagram which I told you. Stay home students and be safe. Thank you class 10th.